video 26 of the lecture series. Mathematical functions we had already wrapped up, and today we will be starting on with the new chapter, that is conditional statements in Java. ठीक है. So conditional statements का मतलब है किसी बेसिस मतलब कंडीशन के बेसिस पे हम लोग का जो है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा अगर वो कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो रहा है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल से आप वोट देने के लिए जा रहे हो. ठीक है. तो अगर आप वोट देने के लिए जा रहे हो तो उसके लिए आपको सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि योर एज शुड बी 18, मतलब आपका 18 कंप्लीट हो जाना चाहिए. एट द सेम टाइम यू नीड टू हैव योर वोटर आई कार्ड. तो दीज आर द टू बेसिक क्राइटेरियाज इन ऑर्डर टू बी मतलब एबल टू वोट, है ना. मतलब वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, आपका 18 ईयर्स ऑफ एज, एट द सेम टाइम आपका वो वोटर आई कार्ड, आर द टू प्रिलिमिनरी थिंग्स. तो जिसके बेसिस पर आप वोट दे सकते हो. जिसमें इफ यू आस्क मी अगर इसको क्लासिफाई करना हो कि प्राइमरी कौन है प्रिलिमिनरी में भी, तो 18 इयर्स ऑफ एज ये जो है आपका वो प्राइमरी है. प्रिलिमिनरी फेज में व्हाई? बिकॉज यू कैन नॉट हैव योर वोटर आई कार्ड बिफोर 18 इयर्स ऑफ एज. यू कैन हैव इट ओनली इफ एंड ओनली इफ अगर आपका 18 इयर्स कंप्लीट हो गया है, इजंट इट. ये हो गया आपका एक क्राइटेरिया. सिमिलरली से आपको कहीं ब्लड डोनेशन के लिए जाना है या कुछ भी ऐसा इवेंट है या वॉट एवर इज इट, तो हर चीज किसी ना किसी मतलब क्राइटेरिया के बेसिस पे होता है, इजंट इट. सपोज आर अप्लाइंग फॉर एनी जॉब या आप कोई स्पोर्ट्स में किसी इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो वहां पर एक सर्टेन एज मतलब दे देता है, एज का क्राइटेरिया दे देता है. फिर लेट्स से आप कुछ और चीज में जा रहे हो, से आप कोई स्विमिंग कॉम्पिटिशन में जा रहे हो, वॉट एवर इज इट. ठीक है. कराटे में जा रहे हो तो एवरीथिंग इज गॉट अ सर्टेन एज जिसकी बेसिस पर यू पीपल कैन अप्लाई. वैसे ही अब लेट्स से रिटायरमेंट एज है 60, मतलब जनरल बेसिस पे किसी भी जॉब से आपका रिटायरमेंट एज इज 60, मतलब इट इज अ राउंड फिगर व्हिच इज गिवन एज पर द नॉर्म्स ऑफ द मतलब ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन, इजंट इट. तो वही अगर आप से 55 56 के मतलब एज में अप्लाई करते हो, अब वैसे में नहीं कर सकते. व्हाई? बिकॉज उसका भी एक मतलब स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड है. मतलब लेट्स से यू कैन नॉट अप्लाई आफ्टर 35, है ना. तो इट्स नॉट ओनली अबाउट एज, इट्स जस्ट दैट रियल लाइफ सिनेरियोस में दिस इज द ओनली थिंग दैट यू गेट. से आप स्कूल के कोई इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो वहां पर क्राइटेरिया है, तो वहां पर से आपका क्राइटेरिया है कि यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन सो एंड सो इवेंट अंटिल यू हैव मतलब इन क्लास 10 या क्लास 11 या 10 प्लस स्टूडेंट्स ही मतलब पार्टिसिपेट करेंगे जो अबव 10 है, प्लस 2 स्टूडेंट्स. ठीक है. इस तरह से तो इसी को बोलते हैं कंट्रोल मतलब कंडीशन, और उसी कंडीशन के बेसिस पे मेरा जो कमांड्स है वो कंट्रोल होता है. ठीक है. So as soon as the command is given to execute a program, the control reaches the first statement of the program and it keeps executing the statements sequentially until and unless end of the program is reached. Such movement of control is termed as flow of control. ठीक है. तो flow of control क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पे कोई सेट ऑफ स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूशन वो हम लोग फ्लो ऑफ कंट्रोल बोलते हैं. ठीक है. Other things you can just read it up. Otherwise जो मैंने एक्सप्लेन किया that is what it is written. तो अब आपका फ्लो ऑफ कंट्रोल जो है वो किस किस तरीके से हो सकता है, या तो वो आपका नॉर्मल फ्लो हो सकता है या फिर वो बाई डायरेक्शनल हो सकता है या फिर वो मल्टीपल ब्रांच हो सकता है. ठीक है. तो अगर नॉर्मल फ्लो है आपका, तो नॉर्मल फ्लो इट्स वेरी सिंपल कि जिस तरह से आप कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट मतलब करना चाह रहे हो, लिख रहे हो और एग्जीक्यूट. जैसे ये एक प्रोग्राम लाइक वी हैव डन प्रोग्राम्स व्हिच वी हैव डन सो फार. तो उसमें कोई भी सेट ऑफ प्रोग्राम्स आप उसमें कुछ भी कैलकुलेट कर रहे हो, जैसे रेक्टेंगल है आपका उसका एरिया पेरीमीटर निकाल रहे हो, स्क्वायर है सर्कल है इसका रेडियस निकाल रहे हो, व्हाटएवर इट इज सर्कमफरेंस निकाल रहे हो. तो ये सारा सेट ऑफ प्रोग्राम ये मेरा एक सिंपल प्रोग्राम है जो जैसा लिखा और वो उस बेसिस पर एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया और इस तरह से आपको टर्मिनल पे आउटपुट मिल जाता है, इजंट इट, थ्रू द टर्मिनल विंडो पे. नेक्स्ट हम लोग आते हैं बाई डायरेक्शनल फ्लो. बाई डायरेक्शनल फ्लो जो है, अब ये आपका बाय मतलब टू, तो ये आपका डिपेंड करता है कि ये आपका किस डायरेक्शन में जाएगा फ्लो, उसका मतलब कंट्रोल ब्लॉक, इजंट इट. तो ये एक ऐसा मतलब कंट्रोल ब्लॉक ऑफ कोड है जो डिपेंड करता है कि किस पार्ट में जाएगा एग्जीक्यूट करने के लिए. सपोज आपका एक स्टेटमेंट है इफ अगर ऐसा हो तो ऐसा करो, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है. या फिर आपका दूसरा सिनेरियो हो सकता है इफ एल्स, अगर ये है तो ये करो अदरवाइज आप ये कर सकते हो. ठीक है. सिमिलरली आपका हो सकता है नेस्टेड इफ, मतलब लेट्स से वही वाला जो एग्जांपल दिया था, अगर आपका 18 इयर्स ऑफ एज है
वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है तब आप इस क्राइटेरिया में आ रहे हो कि आप अपना वोटर आई कार्ड बनाने के लिए जाओगे। उसके बाद आपका रजिस्टर होगा, जो भी मतलब वो आपके रजिस्टर बुक में वोटर एज अ वोटर एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, उसके बाद आपका सारा अदर डॉक्यूमेंट्स बनेगा एंड देन यू विल बी अ लीगलाइज्ड मतलब पर्सन हु वुड बी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू वोट। सिमिलरली इफ स्टेटमेंट है तो से फॉर एग्जांपल इफ स्टेटमेंट में है कि अगर आप फीस पे करोगे तो आप स्कूल जाओगे, ठीक है, जिसमें तो कोई एल्स का ऑप्शन ही नहीं है, तो यू विल हैव टू पे योर फीस देन ओनली यू कैन गो टू योर स्कूल। सिमिलरली इफ एल्स है से अगर आप फीस पे करोगे तो आप स्कूल जाओगे, अदरवाइज आपको स्कूल से निकाल दिया जाएगा, लाइक यू विल बी गिवन सर्टेन वार्निंग्स 1-2 बार 3 बार, और उसके बाद योर नेम विल बी स्ट्रक ऑफ फ्रॉम द स्कूल रजिस्टर, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया। नेस्टेड इफ का आई गेव यू। नाउ इफ एंड ओनली इफ, ये वाला सिचुएशन है कि अगर ये ऐसा है तो ही ऐसा होगा, मतलब अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो, आप क्लास 11 या 12 के स्टूडेंट हो, तो ही आप ये सर्टेन गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो, तभी आप ये सर्टेन कॉम्पिटिशन में पार्ट ले सकते हो, नॉट अदरवाइज। इट इज इफ एंड ओनली इफ सिचुएशन, उसके अलावा और कोई अदर उसका चांस ही नहीं है। और एक है आपका इफ एल्स स्टेटमेंट, ये है आपका किसे ये ऐसा कुछ सिचुएशन है कि आप अगर 10 एंड अबव हो तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो गेम्स एबीसी में। अगर आप 10 एंड अबव नहीं हो, लेट्स से आप 5 to 8 या 5 to 9 के बीच में रेंज कर रहे हो, तो फिर आप ये गेम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अदरवाइज एल्स आप दोनों में से किसी में नहीं कर सकते। तीसरे में लेट्स से आप टॉडलर की गिनती में हो तो आपको कुछ एक छोटा सा मतलब कुछ भी प्ले हाउस वगैरह में आप मतलब जा सकते हो, वहां पर एज अ मतलब टॉडलर यू कैन पार्टिसिपेट, ठीक है, कुछ ऐसा। तो दीज आर द फ्यू सिचुएशंस ड्यू टू मतलब अकॉर्डिंग टू विच आपका प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट करता है। अब इसका सिंटैक्स थोड़ा सा देख लेते हैं। I know this is theory, a bit boring it can go, but just don't lose the मतलब pace with the videos, because theory अगर नहीं समझेंगे तो getting into the programming would be a bit difficult। और यहाँ से main programming start है, the day we start on with the programming you will like it alright। तो इसका सिंटैक्स है, अगर if कंडीशन है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर लेट्स से दूसरा कुछ है इस तरह से, ठीक है। तो डिपेंड करता है, जैसे यहाँ पे सी a int a equals to 10 और यहाँ पे कंडीशन है if a is greater than 0, तब हम बोलेंगे PLN नंबर इज पॉजिटिव। उसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं कि अगर वो नहीं है तो हम बोल देंगे नंबर नेगेटिव है या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर a greater than 0 है तो ही हम बोलेंगे पॉजिटिव, नहीं है कुछ नहीं बोलेंगे, छोड़ देंगे एज इट इज, कोई बैकअप ऑप्शन नहीं दे रहे हैं उसको, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर एक और दिया है सी, ये कंडीशन है अगर x नॉट टू 0 नहीं है, अगर x नॉट टू लेट्स से x मेरा 9 है और p मेरा 0 है, और यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि अगर x को 2 से डिवाइड करने पे अगर मेरा वैल्यू रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो फिर हम p वेरिएबल में लेट्स से पावर कैलकुलेट करेंगे x का, ठीक है। और उसके बाद वो कैलकुलेट करके उसी का स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है, x का स्क्वायर रूट निकालेंगे और उसको टी में सेव करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये सब करेंगे, धीरे धीरे करके ये सब चीज टाइप करके दिखाएंगे। आज ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स है क्या, तो आज का वीडियो थ्योरेटिकल होगा। फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स वी विल बी टाइपिंग द प्रोग्राम्स, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा इफ एंड ओनली इफ, तो सिर्फ ये होगा तो ही होगा, अगर ये होगा तो ही होगा, ये होगा तो ही होगा, अदरवाइज नहीं। तो इफ एंड ओनली इफ में यू कैन हैव मल्टीपल इफ्स, कि एक नहीं दो, दो नहीं तीन, बट अगर वो होगा तो ही होगा, उसका कोई बैकअप ऑप्शन नहीं है, ठीक है। Now there's a difference between if and only if and nested if। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पॉइंट पर कंफ्यूज हो जाते हैं। ये वाला आपका nested if स्टेटमेंट एंड if and only if स्टेटमेंट, तो ये वाला हम आपको फर्दर वीडियोस में इसका डिफरेंस अच्छे से समझाएंगे सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज। दोनों बहुत ही अलग चीज है, दे आर नॉट सेम इन एनी वे। फ्लो चार्ट यू कैन जस्ट गो थ्रू, बचपन में तो फ्लो चार्ट आप लोगों ने किया ही होगा। अगर पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो स्टेटमेंट 1, अगर नहीं हो रहा है नो एन है नो है तो कंडीशन 2 पे जाकर चेक करेंगे। अगर 2 हो रहा है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा, नहीं हो रहा है तो 3 एग्जीक्यूट होगा। अगर 3 ट्रू हो रहा है तो स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगा। अगर नहीं होता है तो फिर से आपका पूरा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, कोई भी नहीं किया, ठीक है। तो ये इफ सिचुएशन है, तो ये एल्स इसमें है ही नहीं कि ये होगा ही होगा, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। नाउ सी, जैसे एक क्वेश्चन है आपका, ये इफ एंड ओनली इफ से, अगर a लेस देन 0 है तो ये नंबर नेगेटिव है। एनी नंबर लेस देन 0 विल बी अ नेगेटिव नंबर, यस, -1 -2 -3 अप टू इंफिनिटी। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो वो नंबर क्या है, मेरा पॉजिटिव नंबर है, ऑब्वियस से बात है।
अगर नंबर मेरा 0 से बड़ा है 1 2 3 4 इस तरह से अप टू इंफिनिटी, तो आपका पॉजिटिव नंबर है। अगर ए 0 ही है तो बोल देंगे कि वो नंबर क्या है, मेरा 0 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मल्टीपल इफ स्टेटमेंट। अब एक है मेरा इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट में वही है, अगर ये होता है तो ये करो, अगर ये नहीं होता है तो ठीक है ये कर लो। ठीक है, इट्स लाइक कि आपके पास लंच में राइस है, राइस विद से एनीथिंग, से एक चिकन है और एक एग करी है फॉर एग्जांपल, तो आपको दोनों में से कोई एक ही मतलब खाने का अलाउड है। तो इफ यू लाइक टू ईट चिकन तो आप चिकन खा लो, अदरवाइज आप एग करी खा लो। ठीक है, तो यू कैन नॉट हैव बोथ बट यू कैन हैव ओनली वन एट अ टाइम। वही है, से कंडीशन है, अगर लेट्स से इन टर्म में कोई एक वैल्यू है और एक एन में वैल्यू है, तो या तो एम मैक्सिमम होगा या तो एन मैक्सिमम होगा, दोनों तो एट द सेम टाइम नहीं हो सकता। या तो वो इक्वल हो सकता है या फिर मैक्सिमम हो सकता है, दोनों में से कोई एक, और एक मिनिमम होगा, इसलिए तो वही दिया है। अगर m मेरा n से बड़ा है तो m मैक्सिमम है, अगर m मेरा n से बड़ा नहीं है तो मतलब m मेरा n से छोटा है, तो मेरा n मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा ये लास्ट वाला पार्ट, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। तो इसमें है अगर ये है तो ये करो, अगर ये नहीं है तो ये करो, अगर ये दोनों में से कोई नहीं है तो ये करो। ठीक है, सो जैसे आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ फ्यू डिशेस कि आप इधर आप राइस के साथ एग करी खाओ, इधर आप चिकन खाओ, या फिर आप फिश खाओ। ठीक है, तीनों में से कोई एक, तो तीनों में से आपको कोई एक खाना ही है। इसमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसमें आपको मतलब सर्वाइवल का कोई ऑप्शन है। यही डिफरेंस है मेरा इफ एल्स इफ स्टेटमेंट में और नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में। ठीक है, और मल्टीपल इफ्स में कोई जरूरी नहीं है, इन तीनों में से कोई एक अगर नहीं होता है तो ठीक है वो छोड़ दिया गया, बट अगर इफ एल्स इफ और एल्स में आता है तो इसमें से कोई एक लेना ही पड़ेगा, इसमें कोई बचने का स्कोप नहीं है। ठीक है, फ्लो चार्ट सेम है, इट्स वेरी सिंपल। अगर वन कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो वो एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं होता है तो 2 पे जाएगा, अगर 2 सेटिस्फाई होता है तो 2 एग्जीक्यूट होगा, नहीं होता है तो 3 पे जाएगा, और फिर उसके बाद अगर वो भी नहीं होता है तो कंट्रोल फ्लो मेरा वापस चला जाएगा। ठीक है, बट एल्स में क्या है, आपका स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट होना ही है, मतलब आपके पास तीन ही ऑप्शन है, या तो आपको फिश खाना ही है, या तो आपको एग करी खाना ही है, या तो आपको चिकन खाना ही है। यू कैन नॉट से आई विल नॉट हैव माई लंच, यू विल हैव टू हैव एटलीस्ट वन ऑफ इट। ठीक है, एनी वन ऑफ इट। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल कुछ इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, जैसे ए और बी में दो वैल्यूज है, अगर ए मेरा बी से बड़ा है तो पहला नंबर मेरा बड़ा है, या फिर हम बोल देंगे बी अगर ए से बड़ा है तो बोल देंगे सेकंड नंबर बड़ा है। नहीं तो ऑब्वियस से बात है ना भाई कि दोनों नंबर इक्वल है। से हम ए में कोई एक वैल्यू दे दिया, से 5 दे दिया, ठीक है, और बी में एक वैल्यू दे दिया से 2। ठीक है, तो से ए में एक वैल्यू दे दिया 5 और बी में एक वैल्यू दे दिया से 2। ठीक है, तो मेरा कंडीशन क्या, ए मेरा बी से बड़ा है, तो क्या मेरा 5 ग्रेटर देन 2 है, तो यस ऑफ कोर्स दिस इज अ ट्रू कंडीशन, है ना। से हम वैल्यूज को इंटरचेंज कर देते हैं, यहाँ 2 कर देते हैं और यहाँ 5 कर देते हैं, तब मेरा कंडीशन क्या हो जाएगा, तब हम चेक करेंगे अगर इस तरह से 5 अच्छा ए और बी कर लेते हैं यहाँ जैसे, तो ए 2 है बी 5 है, तो क्या 2 मेरा 5 से बड़ा है, नहीं, इसको क्या मतलब है, अगर 2 मेरा 5 से छोटा है जिसका मतलब है आपका बी बड़ा है, अदरवाइज आपका ए बड़ा है। तो दिस इज वेरी सिंपल, अगर ए भी बड़ा नहीं है बी से, बी भी बड़ा नहीं है ए से, तो इसका क्या मतलब है, लेट्स से अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं है और ये कंडीशन भी ट्रू नहीं है, ठीक है, यहाँ पे से एक और लगा देते हैं जो हम लोग किए थे लॉजिकल ऑपरेटर्स, तो आपका कहना है कि ए बी से बड़ा भी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ए 2 है बी 5 है, तो अभी तो कंडीशन भी ट्रू है, से वी गिव द बोथ द वैल्यूज एज ट्रू, तो क्या ए और ए, क्या 2 मेरा बी से बड़ा है, क्या ए मेरा ए से बड़ा है, नहीं, क्या ए मेरा ए से छोटा है, नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों नंबर्स मेरा इक्वल है। ठीक है, सो बस यही है, तो उसमें आपको कोई ना कोई एक कंडीशन होगा ही सेटिस्फाई। और नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में मेरा इस तरह से इफ है, कंडीशन है, अब उसके अंदर इफ है, स्टेटमेंट्स है, फिर एल्स है, स्टेटमेंट है, तो मतलब नेस्टेड इफ इज बेसिकली एक इफ ब्लॉक के अंदर अगर वो सेटिस्फाई होता है तो उसके अंदर मल्टीपल इफ एल्स ब्लॉक होगा। ठीक है, जैसे हम लोग वही वोट वाला एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपको 18 इयर्स ऑफ एज हो गया है तब आपका सेकंड क्राइटेरिया में वोटर आई कार्ड बनेगा,
अब वोटर आई कार्ड बनेगा, आपका रजिस्टर में नाम आएगा, अब आप जहां से भी बिलोंग करते हो, जिस भी मतलब स्टेट से, कंट्री से, जो भी आपका सिटी है, फिर आपका जो भी पर्टिकुलर ब्लॉक है, वार्ड है, वॉट एवर इज इट, वहां से बिलोंग करेगा, तब उसका जो नियर बाय आपका पार्टी ऑफिस है, वहां से आपके पास पेपर आएगा, बैलेट पेपर और थिंग्स लाइक दैट, कि आप वहां पर जाओगे, आपको पर्टिकुलर बूथ नंबर मिलेगा आपका। तो ये सब कंडीशंस कब सेटिस्फाई होगा? जब आपको 18 ईयर्स ऑफ एज होगा, पहला कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई, आपके पास वोटर आई कार्ड होगा, तभी ये सारा प्रोसीजर्स जाएगा, इजंट इट? अब ये एल्स सिचुएशन में कब जाकर लैंड करेगा? फॉर एग्जाम्पल आपको 18 ईयर्स भी है, आपका वोटर आई कार्ड भी है, एवरीथिंग इज देयर, बट आपको कुछ प्रॉब्लम आ गया है, लेट्स से आपका कोई नेम का स्पेलिंग कोई अदर डॉक्यूमेंट से मैच नहीं कर रहा है, आपका गार्जियन का नेम किसी अदर डॉक्यूमेंट से पर्टिकुलर मैच नहीं कर रहा है, तो फिर वो आपका प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है, वैसा कुछ है। या फिर अगर आपका 18 ईयर्स ऑफ एज है ही नहीं, तो यहां से लेकर सी फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो फिर आपका एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। कुछ इस तरह से ये मेरा पार्ट जाता है। अगर ये नहीं एग्जीक्यूट होगा तो ये होगा, डिपेंड करता है कि ये अब ये एल्स में आए तो आप वोट नहीं दे सकते, तो आप वोट नहीं दे सकते तो आप क्या कर सकते हो? लेट्स से आप कुछ और काम कर सकते हो, मतलब से आप कोई पर्टिकुलर पार्टीज के लिए से आप वोट कलेक्ट करने, मतलब ऐसा होता नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग सम रैंडम एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल आप किसी पोलिंग बूथ में खड़े हो, से यू आर अप्लाई मतलब स्टैंडिंग देयर एज अ वॉलंटियर, ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग फॉर द सेक ऑफ एन एग्जांपल, ठीक है, नथिंग रेलेवेंट विद द रियलिटी। इसे आप नहीं अलाउ कर पा रहे हो, आप नहीं अलाउ हो रहे हो वोट देने के लिए, तो से आप पोलिंग बूथ में खड़े हो एज अ हेल्प, मतलब एज अ हेल्पिंग पर्सन, ठीक है, एज अ वॉलंटियर, से आप कुछ और काम कर रहे हो, ठीक है, पानी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ये बच्चे अगर आए, बच्चे तो नहीं आएंगे, बड़े अगर आ रहे हैं, आप उन्हें वाटर दे रहे हो, से कुछ चॉकलेट्स दे रहे हो, फ्रूट्स दे रहे हो, वट एवर इज इट, तो कुछ आपको XYZ काम मिल जाएगा करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्कूल में पार्टिसिपेट कर रहे हो कोई पर्टिकुलर इवेंट में, आपको वो इवेंट में अगर नहीं मिल रहा है ड्यू टू सम रीजन, क्लास फैक्टर, आपका एज फैक्टर, या कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स का फैक्टर, या कुछ भी, या लेट्स से आप किसी चीज में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, वो ऑलरेडी फुल हो चुका है वो हाउस, वो पर्टिकुलर ग्रुप, तो फिर आपको दूसरा कोई काम में दे देगा, से एज अ वॉलंटियर दे देगा, या से एज अ चीयर लीडर दे देगा, या एज अ मतलब टीम लीडर दे देगा, कुछ भी अलग सा काम, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे भाई एग्जांपल्स है सब, यहाँ पे 2 नंबर 3 डिजिट नंबर का ये सारा है, इसको आप देख सकते हो एक बार। इस चीज को हम और डिटेल्स में कराएंगे प्रोग्राम्स का, आज जस्ट हम एक इंट्रोडक्टरी वीडियो करना चाह रहे थे इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन कि ये सारा सर्टेन थिंग्स है क्या, ठीक है। सो आई होप दिस इज अंडरस्टूड। अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, समझ में आया हो, पर अगर कोई पार्ट नहीं समझ में आया तो प्लीज मुझे कमेंट डाउन करके बताइए, आई विल डेफिनेटली ट्राई एंड गिव मतलब a reply to you. So if you like the video, so please share it with your friends and give it a like, and thank you.